जय जय श्री राधे। आप सभी को माघ माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि ये महीना बहुत पावन है और हमारे अनंत अनंत पापों को नाश करने वाला है। ये महीना सनातन संस्कृति में हमेशा से एक श्रेष्ठ महीने के रूप में देखा गया है, जिसमें आप अपनी आध्यात्मिक शुद्धि कर पाते हैं, अपने मन की, अपने तन की और अपने पापों से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर पाते हैं। इस माह में दिव्य नदियों में स्नान करना, जैसे गंगा, जमुना, संगम, प्रयागराज का दिव्य स्नान करना बहुत श्रेष्ठ कर माना गया है। जहां भी आप रहते हैं, आप अगर किसी तीर्थ के पास में है, किसी नदी के पास में है, तो वहां भी स्नान करके अपने आप को दिव्य और श्रेष्ठ बना सकते हैं। और अगर नहीं रह पाते हैं, आपको लगता है कि हम वहां नहीं जा पाते, तो आप इस माघ महीने में नित्य गंगा स्नान कर सकते हैं, जो आपके घर में गंगा जल है उससे। जी हाँ, यही है वो श्रेष्ठ कारण जिसे इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि घर में रखे हुए गंगा जल का उपयोग, सदुपयोग स्नान आदि में हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने घर में रखे हुए गंगा जल से स्नान करना चाहते हैं, तो बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं। वो गलती होती है कि पहले वो बकेट में, बाल्टी में पानी भर लेते हैं, ऊपर से गंगा जल डालते हैं। ये कभी नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको गंगा जल से नहाने का पुण्य अपने घर में तब प्राप्त होता है जब आप पहले गंगा जल डालते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए, आपके सारे मित्रों के लिए कि हम गंगा स्नान को घर में कैसे कर सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं और इस आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये स्नान आपको दैवीय शक्तियों की प्राप्ति कराता है। इस समय सूर्य को अर्घ देना, सूर्य की ओर देखना, अपने आप को सूर्य के निकट रखना आपको अनेक लाभ देने वाला होता है और विशेष रूप से आपको निरोगिता देने वाला होता है। आप इस समय तप, ध्यान आदि इत्यादि से, साथ ही धर्म कार्यों से अपने आप को विशेष लाभ दे सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दान की महिमा बताई गई है। यहाँ हमें अपने बेकार की आदतों को, बुरे कर्मों को छोड़ना है और नई चीजों को धारण करना है। और ये हम सब के लिए एक विशेष महीना है, जिसमें हम पापों से मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मात्र मोक्ष प्राप्ति का कारण ही नहीं, अपने जीवन के कल्याण के लिए भी समझ सकते हैं। इस तरह से नदी में स्नान करके अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि ये सूर्य उत्तरायण आ चुके होते हैं और इस उत्तरायण में आप उस ऊष्मा को ले पाते हैं जो आपके जीवन को अनंत ऐश्वर्यमयी और अनंत ऊर्जा से भर देती है। आपकी आंतरिक शोधन होता है, आत्मा को शोधन होता है। इस समय आप विशेष रूप से तिल, कंबल, अन्न आदि इत्यादि का दान करके अपने आप को उस परमात्मा की परम कृपा का भागी बना सकते हैं। ये माघ आपके जीवन के कल्याण के लिए और उत्तम हो सकता है जब आप किसी कथा के श्रवण में जाएं या कथा कराएं या अपने घर में कोई विशेष अनुष्ठान या कुछ कराते हैं। ये भी आपके लिए उत्तम होता है। ये माघ का महीना आपके अपने जीवन के परम कल्याण के लिए है, आनंद के लिए है। आप इसका लाभ भिन्न भिन्न कार्यों को करके उठा सकते हैं। क्या क्या वो कर्म हैं जो आपको इस महीने में करने चाहिए। सबसे पहले, आप अगर 12 महीने नहीं भी कर पाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आपको सूर्य को अर्घ देना नहीं भूलना है। कम से कम इस माघ महीने में आप सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दीजिए, जल जरूर दीजिए। तांबे के पात्र से अगर आप इसको करते हैं, तो सच जानिए ये आपके लिए पूरे 12 महीने की श्रृंखला को बहुत सुंदर और बहुत आनंदमयी करने वाला है, जिसमें आप भगवान सूर्य नारायण के किसी भी मंत्र को ले सकते हैं। ओम गणेश सूर्याय नमः, ये भी ले सकते हैं। आप देखिएगा आपका पूरा वर्ष कितना उत्तम और श्रेष्ठ जाने वाला है। इसी क्रम में आप दान के महिमा से जरूर जुड़ें, जिसमें तिल है, गुड़ है, घी है, अन्न है, जल है, वस्त्र, कंबल आदि इत्यादि ये आप श्रेष्ठ जन को दान करें। गरीबों की मदद करने के लिए उनको भी दें और दान
जितने ज़्यादा हो सकता है दिव्य ब्राह्मणों को, साधुओं को, मठों में, मंदिरों में दें, ताकि आप इन सभी चीज़ों का आशीर्वाद, उसका उसका जो ओज है वो अपने जीवन में ले पाएँ और आनंद कर पाएँ। इस महीने में कुछ और विशेष है, जैसे व्रत और पूजाएँ। अगर आप, कई लोग इसे इसे जो लोग कल्पवास नहीं कर पाते हैं, वो लोग इस महीने में व्रत रहकर पूरे माघ का आनंद लेते हैं, और ये आनंद आपके जीवन को अत्यंत ऊंची ऊर्जा के साथ जोड़ पाता है। इसलिए अधिकतर लोग इस माह में व्रत और पूजा के संकल्प लेते हैं, पूजाओं से जुड़ते हैं, कथाओं से जुड़ते हैं, तीर्थाटन करते हैं, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं, अपने जीवन को विशेष बना पाते हैं। इस माह की एक और विशेषता है, ये आपको सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप किसी भी रूप से असात्विक जीवन को जीते आए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पूरा वर्ष आपके लिए उन्नत हो, श्रेष्ठ हो, तो आपको चाहिए कि इस माघ के महीने में जो शास्त्रीय दर्शन बताता है वो ये कि आप किसी भी रूप से कोई भी ऐसा कार्य न करें जो तामसिक प्रवृत्ति का हो। जो लोग मद्यपान आदि करते हैं उनसे ही मेरा निवेदन है कि इस महीने कम से कम ना करें। जो लोग गलत चीज़ों को खाते हैं कम से कम इस महीने में नहीं खाएं। कोशिश करें कि आप अपने स्वाद से या अपने मन से किसी भी तरह का कोई तामसिक कार्य ना करें। अगर आप इस महीने का वास्तव में एक बड़ा लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, जितना हो सके इस महीने भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि से अपने आप को जोड़े रखें, और ये अनुभव करें कि मैं प्रयागराज में हूँ, मैं हरिद्वार में हूँ, मैं श्री धाम वृंदावन में हूँ, मैं श्री अयोध्या जी में हूँ। जब आप ये विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आपके साथ जुड़ेगी और आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। इसी क्रम में जो लोग ये सोचते हैं कि काश हम भी कभी कल्पवास कर पाए, आप लोगों ने देखा होगा संगम के तट पर इस समय जैसे कुंभ का मेला लगता है वैसे ही मेला लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं माघ मेला। और ये पूरा 1 महीने का मेला होता है जहाँ लोग कल्पवास करते हैं। कहते हैं कि इस पूरे मेले में जो उस वहाँ रहता है, उस मेले में भूमि पर शयन करता है, नियम और धर्म का पालन करता है, व्रत नियम आदि इत्यादि करता है, दान पुण्य धर्म आदि इत्यादि करते हैं, तो जो एक कल्प का समय है उसमें किए गए पुण्यों का जो फल होता है उतना ही फल मनुष्य को कल्पवास करने से मिलता है। तो आप कल्पवास कर सकते हैं वहां जाकर, और नहीं जा पाए हैं तो अपने घर में कम से कम कल्पवासी होकर वैसी स्थिति को जानकर आप रह सकते हैं। और अपने कल्याण के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, अपने और अपने कल्याण के लिए, अपनों के कल्याण के लिए ये वास्तव में एक दिव्य समय है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये माघ का पूरा महीना हम पर कृपा बरसाने के लिए है, हमारी चेतना को और ऊंचा करने के लिए है, हमारी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए है, और हमारे दिव्य कल्याण, हमारी निरोगिता, हमारी प्रसन्नता, हमारी चैतन्यता को प्रभावी बनाने के लिए है। आप भी इस पूरे माघ में अपने आप को किसी न किसी पुण्य कर्म से जोड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस माघ महीना जब तक चल रहा है, गौ सेवा प्रतिदिन अपने लिहाज से आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में करते रहिए, क्योंकि वहाँ सभी देवता जिसमें विराजमान है। अगर आप वो गौ सेवा कर रहे हैं, सच जानिए आपको इस माघ के जो आनंद है, जो ऐश्वर्य है, जो इसका ओज है, वो आप गौ सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।